तो नवजात शिशु परिचर्या, तो चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय तीनों के अनुसार अलग अलग दिया हुआ है यहाँ। और ये दिया हुआ है कि कब कब क्या क्या करना है, मतलब क्रम क्या है। क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो तीनों का क्रम कैसे याद रखते हैं। चरक की जो चीजें हैं क्रमशः करनी चाहिए, उनके लिए एक ट्रिक लिख लोगे। लिखो, PSM। पी से प्राण प्रत्यागमन, एस से स्नान और एम से मुख विशोधन। PSM। पर यानी पिछुधारण। गर्भ की नजर, तो गर्भोदक वमन, नजर एंड नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। तो मतलब गर्भ जो है वो PSM को देख रहा है, ऐसा कर लो। ठीक है। तो PSM प्राण प्रत्यागमन, स्नान और मुख विशोधन। पर यानी पिछुधारण, गर्भ की नजर तो गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। तो ऐसे हम याद रखते हैं। नेक्स्ट देखोगे सुश्रुत। उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पिछुधारण, नाल छेदन, जात कर्म, अभ्यंग और स्नान। तो इसमें एक ट्रिक लिख लोगे कि उल्लू मुख पिचकाता, ना जाता अभी स्नान को। यानी सर्दियां हैं जैसे आजकल, किसी को अगर कहोगे कि भाई जाके नहा लो तो उसे बड़ी परेशानी लगती है। तो ऐसे ही किसी को नहाने को कहा होगा तो वो मुख पिचका लेता था कि भाई क्या बात है, मैं तो नहीं जा रहा। तो उल्लू मुख पिचकाता है। तो उल्लू यानी उल्वा परिमार्जन, मुख से मुख विशोधन, पिचकाता है मतलब पिच्चू धारण। उल्लू मुख पिचकाकर मतलब ऐसा, ना जाता अभी स्नान करना है। तो नाल छेदन, जाता से जात कर्म, अभी से अभ्यंग, स्नान करना यानी स्नान। उल्लू मुख पिचकाकर, ना जाता अभी स्नान को, ऐसा। अष्टांग हृदय देखेंगे, वहां लिख लो, एक ट्रिक लिख लो। यूपी ने यूपी ने एसपी से यूपी ने एसपी से गर्व जीता। ठीक है, मतलब यूपी की टीम का मान लो कहीं मैच हुआ हुआ, तो एसपी कोई स्टेट मान लो। तो यूपी ने एसपी से गर्व जीता। यूपी यानी उल्वा परिमार्जन और प्राण प्रत्यागमन। ने यानी नाल छेदन। एसपी से तो स्नान, पिछोधारण और स्वर्ण प्राशन। गर्भ जीता, गर्भोदक वमन और जातकर्म। यूपी ने एसपी से गर्भ जीता। उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन। तो यूपी ने एसपी से स्नान, पिछोधारण, स्वर्ण प्राशन। ठीक है, तो एसपी से गर्भ जीता, गर्भोदक वमन और जातकर्म। ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि किसका पहला कर्म क्या है। जनरली ये पूछता है कि चरक सबसे पहले क्या कराता है, सुश्रुत क्या कराता है बच्चे के जन्म के बाद। तो आप ये ट्रिक याद रखोगे, आंसर निकल जाएंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, चरक का है PSM पर गर्भ की नजर, सुश्रुत उल्लू मुख पुचका के ना जाता भी स्नान करने, और अष्टांग हृदय UPNSP से गर्भ जीता। ठीक। प्लस आपकी जो बुक्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ दे रखी है इस क्रम के अंदर। तो ये नहीं करोगे कि वहां से उठा के कि वहां तो ऐसा दिया हुआ है, तो वहां गड़बड़ है कुछ। तो ये जो क्रम है बिल्कुल ठीक है, इसी को याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं ये जो चीजें हमने पढ़ी है, तो इनमें क्या क्या होता है। तो ये हमने क्रमशः लिखी है, हाँ? ये तो रैंडम ही लिखी है, लेकिन क्रम अपना वो याद रखोगे जो पीछे हमने याद किया। ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं वन बाय वन क्या है इन चीजों के अंदर। तो फर्स्ट देख रहे हो नाल छेदन, नाल कट करना। तो उसमें कह रहे हैं कि नाभि बंधनात्। तो मतलब पहले क्लैपिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद ही नाभि बंध पहले उसको मतलब बांध देना है, उसके बाद ही फिर उसको कट करना है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो 8 अंगुल पर छेदन करना है। कहने का मतलब है नाल जो छोड़नी है वो 8 अंगुल छोड़नी है हमें। ठीक है ना, तो क्लैंप लगाने के बाद ही। तो नाल छेदन नाभि बंधनात्, 8 अंगुल पर छेदन करते हैं, 8 अंगुल छोड़ते हैं, भाग पर 4 अंगुल छोड़ते हैं। तीक्ष्ण स्वर्ण रजत लोह आदि के अरुधार शस्त्र से, गहरे सूत्र से बांध दे। तो इसमें देखो सवाल ऐसा बनता है कि किसने कहा है कि बांध कर कट करना चाहिए। तो सुश्रुत और वाग्भट ने कहा है इस सूत्र से बांध कर तब उसको कट करना चाहिए। नाभि पाक होने पर लोध मधुप्रिय अंगूर सुरदारू हरिद्रा, इनके कल्प से तेल का अभ्यंग और चूर्णन करना चाहिए। ये बात सुश्रुत में हो चुकी है हमारी। अष्टांग संग्रह ने कुश तेल का परिचय बताया है नाभि पर करने के लिए। 5 दिन बाद भी नाल अगर नहीं गिरे तब क्या करना चाहिए। लेपिए दवा गुड़ अम्बसा, यानी गुड़ के साथ जल
तो उसका लेप लगाना है। इसके अलावा अंगारों की राख शांत हो जाए तो उसका चूर्णन करने के लिए कहा है। ठीक है। नाभि नाल अगर उठी हुई हो कट करने के बाद भी, मतलब लेवल पे ना हो, तो कह रहे छाग शक्रत यानी बकरी के मल को जला के नाभि पर अब चूर्णन करना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉइंट सारे देख लिया आपने, अब देख लो वन बाय वन। तो नाल छेदन की बात चल रही है। तो पहला क्या है, एक लैंप लगाओ, कट करो। ठीक, यानी बांध के कट करना है। दूसरा, कितना कट करना है, तो नाभि से 8 अंगुल तक की दूरी छोड़ दोगे चरक और सुश्रुत के अनुसार। यही 8 अंगुल लंबी नाल जो है वो लगी रहेगी नाभि से चरक और सुश्रुत की। वाग्भट की 4 अंगुल ही रहेगी। वाग्भट बात के आदमी थे तो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे, तो 4 ही अंगुल तक छोड़ते थे। कितना लंबी, फिर वो क्या होगा कि उसको संभालना अपने आप में काम है, तो 4 अंगुल ही छोड़ते हैं वाग्भट। कट किससे करना है, तो तीक्ष्ण जो धातु है हमारी, जैसे स्वर्ण है, रजत है, लोह है, इनका बना अर्धधार शस्त्र, ठीक है, उससे इसका छेदन करना है। सूत्र से कह रहे हैं बांध देना है बाद में उसको। ठीक है। नाभि पाक होने पर, अगर ये नाभि में पाक हो जाए, सबसे जरूरी बात बस यही क्वेश्चन बनता है, ये जो लिखा हुआ है कि नाभि पाक होगा तो क्या करोगे, सबसे जरूरी क्वेश्चन है यहाँ का। लोध्र मधु प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा, इनके कल्क सिद्ध तेल या फिर इन द्रव्यों का चूर्ण जो है उसका चूर्णन करना है। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने कुष्ठ तेल का प्रयोग बताया। सवाल इस पे भी आता है, नाभि पाक होने पर ऊपर वाली चीज है, फिर किसने कुष्ठ तेल का प्रयोग बताया, ऐसा सवाल पूछता है तो वाग्भट ने बताया नाभि पर। अष्टांग संग्रह कुष्ठ तेल का परिचय। कह रहे 5 दिन में कटकी गिर जाना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो, तब क्या करेंगे, लेपी अथवा गुड़ अम्बसा, जल और गुड़, इसका लेप, या फिर अंगारुक की राख जो होती है उसका चूर्णन करना है। और छागल शक्कर, उसको दग्ध करके नाभि पर चूर्णन करना है। ठीक है, चिकित्साएं सारी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बेटा मुख विशोधन, ये कैसे कराते हैं। तो यहाँ देख रहे हो तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, प्रमार्जन, किससे, सुपरिलिखित नखया, सुप्रक्षालितो, उपधान, करपास, पिचु, सैंधव सर्पी से वमन, अष्टांग हृदय का लिखा है दक्षिण तर्जन्या, तालुन, अवगुंठेय, शीर्षी स्नेह पिचु। और देखोगे आगे, यहाँ देख रहे हो दक्षिण प्रदेश में जीवा, ओष्ठ, कंठम, अनुसुखम, प्रमर्चा, प्रमार्चेत, ये अष्टांग संग्रह की बात है। तो बीच में 1-2 पेज का ना गैप है यहाँ। गैप इसलिए आ गया क्योंकि पूरी नाभि की वहां बात कर ली और चीजों की बात कर ली बीच में। तो आप देखोगे तो एक क्रम लिखे हुए हैं। जो पहले वाला है इसको हम कहते हैं ताऊ की जीवा, हम कोड याद रखते हैं। ताऊ की जीवा यानी तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवा, ये क्रम है। किसका क्रम है बेटा, ये चरक करवाया होगा ना। यस सर, चरक में। इसको चरक कर, हाँ बेटा चरक कर देना इसको। तो क्रम क्या है, मतलब मुख विशोधन कैसे कराता है, तो क्रम याद रखना है। चरक का क्रम है ताऊ की जीवा यानी तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवा। और वाग्भट का हम क्रम याद रखते हैं जी अक यानी जीवा, ओष्ठ और कंठ। तो दोनों लिख लेना, चरक का ताऊ की जीवा और वाग्भट का जीयक, जीवा, ओष्ठ और कंठ, इस क्रम पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा, कह रहे हैं जो क्लीनिंग करनी है कैसे नख से करनी है, सुपरिलिखित, मतलब कैसे हाथ हो कि जिसके नख अच्छे से कट हुए हों, ऐसे से। ठीक है। और भी जो कफ है उसको बाहर निकालने के लिए तो सैंधव और सर्पी से वमन कराने की बात आई है। सैंधव सर्पी से। अष्टांग हृदय ने वचा का प्रयोग भी बताया, ये भी पूछता है। वाग्भट हर जगह कुछ ऐड कर देता है। पीछे आपने देखा था कुष्ठ तेल ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे वचा ऐड कर दिया, ये भी ध्यान रखोगे, वचा। और देख लो, कहने की दाएं हाथ से तालू को उठाना चाहिए और सिर के ऊपर स्नेह का पिछू रखना चाहिए, अष्टांग हृदय में ऐसा लिखा है, नजर डाल लेंगे कुछ खास नहीं।
पहले वो पढ़ ले आगे जो पॉइंट लिखा है, उसके बाद वापस इसको देखेंगे। यहाँ अष्टांग संग्रह देख रहे हो? तो दक्षिण प्रदेश में जीवा ओष्ठ कंठम अनुसुखम प्रमार्जित, तो वही क्रम जीयक। ठीक है, जीवा, ओष्ठ और कंठ। अब वापस आ जाओ, यहाँ नाभि की कुछ और कंडीशंस लिखी हुई है। नाभि नाल की बात आई थी ना वहाँ करने की। तो पहले तो उल्बक लिखा है, ये मुख विशोधन की बात चल रही है कि बच्चा जो है एस्पिरेट कर जाएगा, है ना, तो उस तरह की कंडीशन है उल्बक। उससे क्या होता है? तो कह रहे हैं सहज व्याधि है, गर्भोदक पान की वजह से हो जाती है, जो हम क्लीनिंग करा रहे हैं इतनी देर से, हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को वमन करा देना है। ठीक है, तो अगर वो नहीं कराए और बच्चा एस्पिरेट कर जाए उन चीजों को, तो क्या हो जाएगा? तो उल्बक नामक रोग हो जाता है उसको। तो ये एक सहज व्याधि है, क्यों होती है? गर्भोदक पान की वजह से होती है। इसकी वजह से हृदय रोग, आक्षेपक, श्वास का, छाती, ज्वर आदि ये हो जाता है। बद मुष्टि स्थितो मुहयात, बच्चा जो है बार बार मुष्टि बंद करके बेहोश हो जाता है, हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। चिकित्सा में श्रोत विशोधन कराना है। छागल मूत्र पान की बात आई है प्रातःकाल, इसको याद रखोगे स्पेशली ये। और श्रोतो विशोधन भी देख लेना। पान अभ्यंगो चा वर्जित, बच्चे को कुछ पिलाना नहीं है ना, उसे समस्या हुई है, ना ही कोई अभ्यंग करना है, तो पान अभ्यंग वर्जित है। चिकित्सा में शशक घृत, बिल्वादि मूल घृत, और ये देख रहे हो लास्ट में, तर्क अधोगुणी काम तत्ताम निर्वाप्य कटु तेल के। कटु तेल में लोह का तप्त गोला वो पकाकर उस तेल का प्रयोग कराना है चिकित्सा में। ठीक है, तो उल्वक रोग की चिकित्सा है। तो याद रखना क्यों होता है? तो एस्पिरेशन की वजह से, मतलब गर्भोदक का पान कर लिया। लक्षणों में लाइन चाहो तो ये देख सकते हो आप, हृदय रोग, अक्षेपक, श्वास का, छर्दी, ज्वर आदि भी ऐसा। चिकित्सा श्रोतोशोधन, छागल मूत्रपान, पान अभ्यंग वर्जित है। इसके अलावा शशक घृत, और दूसरी में एक चीज है, लोह का गोला तपा के उस तेल का प्रयोग बुझाने के बाद, उसमें लोह का गोला तपाओगे, उसको तेल में बुझाओगे और उस तेल का प्रयोग करना है, कटु तेल का। तो ये चिकित्सा है। ठीक है, अब आप वापिस आ जाएंगे आगे, तो नाभि नाल की बात चल रही है, उससे रिलेटेड कंडीशंस लिखी हुई है कि नाभि नाल गर्दन पे चक्रपाणी ने कहा 6 कॉम्प्लिकेशन होता है, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, सब बात हो चुकी है। तो चरक के देखे थे हमने 4 थे, चक्रपाणी के 6 थे, और वाघभट के 2 ही कॉम्प्लिकेशन थे। ठीक है, तो जल्दी से देख लो। तो चक्रपाणी के नाम लिखे हुए हैं, आयाम, व्यायाम, उत्तुंडित, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। पहले भी कहा है कि ये विनामिका एक ध्यान रखना क्या है, कि नाभि ठीक से कट नहीं हुई, साइड उसकी उठी हुई है, और मध्य भाग जो है वो गहराई में है। तो अंतोशोना और मध्य निम्ना, अंत भाग उठे हुए और मध्य भाग गहराई में है। विजृंभिका है मुहुर मुहु वृद्धि, तो इसको अम्बिलिकल हर्निया के साथ रिलेट किया था हमने। और मेज ऑपरेशन है क्या पूछा जाता है, कहाँ कराया जाता है, तो अम्बिलिकल हर्निया की कंडीशन में मेज ऑपरेशन। तो विनामिका, अंतोशोना, मध्य निम्ना और विजृंभिका मुहुर मुहु वृद्धि। विजृंभिका लक्षण शिरालसक में देखा था आपने पीछे, और ध्यान आ रहा होगा कीट विष में भी देखा है। ठीक है, तो शिरालसक और कीट विष दोनों में है। चरक की बात करें, उनके 4 ही हैं। तो उन्होंने जो शुरू में लाइन लिखी है ना कि लंबाई चौड़ाई में ठीक से ना कटने की वजह से 4 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऐसा तो चक्रपाणी ने उसको भी काउंट कर लिया कि लंबाई चौड़ाई ने आयाम और व्यायाम को जो है, व्यायाम लिख दिया, व्यायाम है ना, ऐसा करके उसको लिखा है, आयाम व्यायाम। नेक्स्ट देखो, स्टांग हृदय, उनके 2 ही कॉम्प्लिकेशन है, विनामिका और विजृंभिका। विनामिका और विजृंभिका। ठीक, तो मेन जो नंबर है, चक्रपाणी 6, वाग्भट 2, चरक 4। और विनामिका, अंतो शोना मध्य निम्न, विजृंभिका मुहुर्मुहु वृद्धि निम्न अम्बिलिकल हर्निया। बस इतना जरूरी है। नेक्स्ट जो एक कंडीशन होती है नाभि तुंडी, ये वायु की वजह से होती है। तो बस इतना ही याद रखना है, वाते न आत्मा पितम नाभि सारुजम, कि वायु की वजह से नाभि में आत्मान होता है और रुझा होती है। अन्य कुछ कंडीशन दी हुई है नाभि, नाम देख लोगे, नाभिपाक, नाभिशोथ, नाभि व्रण, उन्नत नाभि, नाभि कुंडल। अगेन रटना कुछ नहीं है इसमें, बस नाम देख लो। आगे आचार्यों के नाम लिखे हैं, वो भी नहीं देखने हैं आपको। क्या देख सकते हो? मैक्सिमम संग्रह वाले चाहो तो देख लिया करो, जैसे नाभि व्रण है या उन्नत नाभि। और जो पूछा गया है वो ये वाला है, इसको जरूर देख लेना। नाभि कुंडल का उल्लेख रस रत्न समुच्चय ने किया। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि नाभि में कुंडल। ठीक है, नाभि कुंडल नाम है ऐसा। तो रस रत्न समुच्चय, रत्न जो होता है, रत्न में आते हैं ना ये, कुंडल,
अंगूठी, है सारी चीजें तो उस तरह कर सकते हो याद करने के लिए। नाभि कुंडल तो रस रत्न समुच्चय, तो रत्न का नाम बीच में आया है। इसकी चिकित्सा में अश्वत्थ पंचांग का प्रयोग हुआ है। अश्वत्थ का पंचांग नाभि कुंडल की चिकित्सा में, रस रत्न समुच्चय। आगे देखिए, चिकित्सा कह रहे हैं जो नाभि से रिलेटेड विकार हैं उन सभी में एक जनरल बात कर रहे हैं कि आविदाही चिकित्साएं करनी चाहिए, वात पित्त को हरने वाली चिकित्साएं करनी चाहिए, घृतपान कराना चाहिए। कोई खास नहीं, आगे चलोगे आप। नाभि तुंडी, उसमें कह रहे हैं मारुतग्नय प्रशमय स्नेह स्वेदोपनाहन है। तो इसमें क्योंकि वायु की वजह से रोग हो रहा था, तो वायु को हरने वाली चिकित्सा है। अगेन कोई नहीं पूछ रहा आपसे। नाभिपाक, तो अपना बस ये द्रव्यों के नाम जरूर याद रखने, तो रटे हुए होने चाहिए। सबसे जरूरी क्वेश्चन यही है। पीछे बताया आपसे, लोज मधु प्रियंगो सुरदारू हरिद्रा, द्रव्यों के नाम भी। ठीक है, नाभि से रिलेटेड विकारों के अंदर इसका चूर्णन करना, इसके सिद्ध तेल का प्रयोग करना, छागल शक्कर का प्रयोग जला के उसको, तो वो सब चीजें अपना याद रखोगे। नाभि शोथ की चिकित्सा, अगला बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है। पहला लोज मधु प्रियंगो वाली बात बताई आपसे जो पूछी जाती है, बहुत जरूरी। और अगला ये जरूरी क्वेश्चन है बहुत। आपको मैंने वेदना अध्याय में बताया होगा कि मुख स्वेद वो किस रोग का लक्षण है वेदना अध्याय में, बोलो। उधर रोग। ठीक है, उदर रोग में या कोष्ठ में शूल होने पे। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप शीर स्वेद का उल्लेख आया है, ये बहुत जरूरी बात है। नाभि शोथ में शीर स्वेद चिकित्सा में, ये बिल्कुल याद रखना। देख रहे हो मृत पिंडिका अग्नितप्तेन शीर सिक्तेन सौष्मणा सुयदीयेद उत्थिताम नाभि शोधियेद उपशाम्यते वो शोधिस्तेन उपशाम्यते। क्या कह रहे हैं? मृत पिंडेन अग्नितप्तेन, कि मिट्टी का गोला लिया, उसको अग्नि में तपाया, ठीक है, और उसको शीर के अंदर बुझाया, दूध के अंदर। जिससे पीछे हम क्या कर रहे थे, गोला तपा के कटु तेल के अंदर बुझा रहे थे, अब की बार शीर के अंदर बुझा रहा है। और शीर में बुझाने पे जो उष्मा निकलती है, जो अ, भाप निकलती है, उस भाप से कह रहे हैं स्वेदन कराने के लिए नाभि शोथ में। ठीक है ना, तो इसी को कहा गया शीर स्वेद। इसका उल्लेख किसने किया है नाभि शोथ में, ये भी पूछते हैं योग रत्नाकर। कौन राइटर है योग रत्नाकर के? मुस्कान। सर गोविंदास। योग रत्नाकर के बेटा नहीं। भैरव। सब। हाँ सर। वो भैरवानंद योगी। मतलब मैं कंफर्म नहीं। मयूरपाद भिक्षु, सॉरी सर। ठीक है, मयूरपाद भिक्षु। ठीक है। चलो, मैं कंफर्म नहीं था कि मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन मयूरपाद भिक्षु है इसका आंसर जो है, तो याद रखना मयूरपाद भिक्षु। खैर, आगे देखोगे तो नाभि शोथ की चिकित्सा शीर स्वेद का प्रयोग होता है योग रत्नाकर ने। नेक्स्ट चलेंगे, उन्नत नाभि नाल पाते अपि च उन्नताम नाभि छागेन दग्धेन अवचूर्णित, तो वही बात फिर आगे कि अगर नाल पात के बाद भी, मतलब कट करने के बाद नाभि को फिर भी नाभि उठी हुई है तो क्या करना है? छागेन दग्धेन अवचूर्णित, तो वो भी आपने देखा था कि छाग जो है उसकी विष्ठा को जलाना और उसका चूर्णन करना, वही बात है, कुछ नया नहीं। नाभि कुंडल रस रत्न समुच्चय, बट ये गलती से रसेन सार संग्रह हो गया है, ये रस रत्न समुच्चय है, सही कर लेना। आरएसएस हो गया, रसेन सार संग्रह, रस रत्न समुच्चय है। अश्वत्थ पंचांग से तेल का प्रयोग पढ़ चुके हैं अभी। आगे आ जाओगे, अगली प्रोसेस है प्राण प्रत्यागमन, जो हमें पढ़नी है। इसमें क्या करते हैं प्राण प्रत्यागमन में? एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्राण प्रत्यागमन की प्रोसेस के अंदर कितनी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितनी इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व होती हैं? देख लो, खुद आंसर निकला। हाँ बेटा, ठीक है ना, तो देख लोगे इसमें कैसे। तो अश्वनो संघटनम करणी और मूलम, पहला काम क्या कर रहे हैं कि कान के पास पत्थर की आवाज कर रहे हैं, तो कानों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करते हैं। तो अश्वनो संघटनम करणी और मूलम, कान के मूल पे पत्थर बजाना। शीत उदकेन उष्ण उदकेन व मुख परिषेका, तो यहाँ स्किन को सेंसिटाइज कर रहे हैं, शीतल और उष्ण जो है स्किन के ऊपर छींटे मार रहे हैं उसके, कि बच्चा थोड़ा रिएक्शन शो करेगा उस पर। फिर देख रहे हो कृष्ण कपाली का शुर्प से हवा करना, यानी ब्लैक कलर का फैन है, पंखा हाथ वाला, उससे हवा कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जो कलर जो है उसका ब्लैक कलर,
क्योंकि बच्चे में ना कलर को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती। तो ब्लैक व्हाइट दो ही कलर जानता है। तो उसको ब्लैक कलर का फैन आप बार बार उसकी आंखों के सामने गुजारोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें जो हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करती हैं। रोड कॉन्स वाला कॉन्सेप्ट मान लो। तो ये है कि तीन इंद्रियां अपनी, एक कान, ठीक है, और दूसरा आप देखो त्वचा, और तीसरा आंखें। इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या करते हैं, पत्थरों को कान पे बजाना, मतलब कान पे वैसे नहीं बजाना चाहिए, कान को दोनों पत्थरों के बीच में रख के बजा दो ना, वो अलग। आगे दूसरा, शीत उदकेन उष्ण उदकेन व मुख का परिचय करना, शीतल और उष्ण जल के साथ। और कृष्ण कपाली का शुरूप से हवा करना। फिर है सेंधव सर्पी से परिमार्जन कराते हैं, आपने देखा ही था। सेंधव सर्पी के साथ वचा ऐड कर दिया तो वाग्भट हो जाता है वो, है ना। बला तेल से सिंचन करने की बात आई है। बला तेल, उससे सिंचन करना है। अश्मनोर वादनम चास्य कर्ण मूले, कान के मूल पे पत्थर बजाने हैं। दक्षिण कर्णे मंत्र उच्चारे, बच्चे के दक्षिण कर्ण में मंत्र का उच्चारण। तो यहाँ भी एक बात याद रखोगे, तो बला तेल आया है, आपको पहले ही बताया था कि बला तेल हुआ या वमन कराने में वचा का प्रयोग हुआ, ये वाग्भट ने दिया है। दोनों बातें याद रखेंगे। कुछ देखा था पीछे, कुछ तेल पीछे, वो भी याद रखेंगे। गर्भोदक वमन, तो सैंधव उपहेतेन सर्पिशाम कार्यम प्रच्छदन, तो सैंधव सर्पी के साथ प्रच्छदन करा देना। वचा ऐड कर दिया वाग्भट ने, और रिपीट हो रही है बातें। पूर्व परिमार्जन सैंधव सर्पी से विशोधन कराएं और बराते से सिंचन कराएं। तो वही सारा कुछ है, रिपीट हो रहा है बार बार, कुछ नया नहीं। आगे देखिए, ये एक स्कोर होता है, एब्गार स्कोर। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ये चेक किया जाता है, असेस करने के लिए कि बच्चा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफी जरूरी है। इस पे इस बार वायवा था, वहां सवाल पूछे गए थे, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार एब्गार स्कोर के ऊपर, यूबीपीएससी में। कल उन लोगों के, अगर आप में से कोई हो वैसे, यहाँ तो नहीं है बच्चे, उस बैच से कोई, तो कोई जानता है तो बता सकते हो कि शुरू हो चुके हैं मेडिकल, है ना। लेटर आ चुका है उसका, तो जो जितने जल्दी करा लेगा तो जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसकी। तो कल लेटर इशू हो गए हैं फाइनली। तो एक बात तो ये पूछी जाती है इसमें कि सामान्य शिशु कितने स्कोर पे कहलाता है, तो 8 से 10 स्कोर अगर हो तो वो सामान्य शिशु है, 8 से 10 के बीच वाला। ये क्वेश्चन कैसे आया था, अ, बल्कि एमओसीएच में आया था क्वेश्चन ये तो अभी एएमओ का था, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। इसके पहले जो एमओसीएच का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, कुछ कंडीशन इनमें से रखी गई थी, और पूछा गया था कि अब बताओ ये बच्चा किस कैटेगरी में फॉल होगा, या इसकी स्कोर कितना बनेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कंडीशन देके। ठीक है, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे। देख लो कि 8 से 10 पे खैर सामान्य होता है, मेन ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा वापस क्या क्या चीजें हैं एपगार स्कोर के अंदर। तो ए से है बेटा अपियरेंस बच्चे का, पी से पल्स रेट, जी से ग्रीमेज, जिसका मतलब होता है टोन बच्चे की कैसी है, ए से कह रहे हैं एक्टिविटी या रिएक्शन, और आर से रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है उसका। स्कोरिंग 0 1 2, तीन स्कोर दिए गए, 0 1 और 2। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है तो 2 स्कोर है। अगर बिल्कुल आपको जो वर्स्ट कंडीशन है तो 0 है ना। अगर मिड में कहीं दिख रही है तो 1 है पॉइंट। तो वर्ड जैसे देख पा रहे हो पेरेंट्स, बिल्कुल नीला है बच्चा, आपको नीला दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही बच्चे को, तो ब्लू कलर है, 0 स्कोर हो गया। बिल्कुल पिंक कलर दिखाई दे रहा है तो 2 स्कोर दे दिया। और अगर कह रहे हैं हाथ पैर ओष्ठ आदि पर नीलिमा है, ओष्ठ नहीं इसमें करोगे, हाथ पैर मेनली याद रखोगे, सैंडल साइनोसिस में आ जाएगा फिर। तो हाथ पैर आदि पे आपको नीलिमा दिखाई दे तो उसको पेरिफेरल साइनोसिस मानते हैं, तो 1 पॉइंट है। नाड़ी गति देख लो, तो 100 से अधिक है तो नॉर्मल है ही नहीं, मिल नहीं रही तो 0 है, उसके बीच में कहीं है तो 1 स्कोर है। टोन देख ली बच्चे की कि बिल्कुल फ्लैसिड है, मतलब लूज पड़ी है मसल्स, कोई रिएक्शन नहीं है, तो 0। और अगर ठीक से हाथ पैर हिला रहा है बढ़िया तो 2। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फ्लेक्शन मिल रहा है, कह रहे तो 1 स्कोर, मतलब बीच में अगर इसके। नेक्स्ट है एक्टिविटी बच्चे की, तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो 0। चिल्ला रहा है जो, है ना, देखा होगा बहुत, पहले लोग इसको बड़ा इंटेलिजेंस का सवाल समझते थे। बताओ वो कौन सा टाइम है जब बच्चा रोता है उसकी माँ खुश होती है, जब बच्चा जन्म के बाद रोता है ना। तो वही है कि चिल्ला रहा है तो मतलब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है, तो 2 स्कोर है। और नहीं कुछ बोल रहा तो 0। और थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहा है, हल्का बहुत बोल रहा है बीच में, तो 1 है।
ऐसे ही श्वास गति है, रेस्पिरेशन। चिल्ला रहा है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ श्वास प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। और नहीं कुछ बोल रहा तो सांस ले रहा तो जीरो। फिर वही हल्की अनियमित गति है तो एक स्कोर है। तो देख लेना, एटलीस्ट आपको ये 100 वाली बात, पल्स रेट, ये पता होनी चाहिए, जरूरी है। और एक ये देख सकते हो वर्ण वाली बात जो है मेन, इनको तो कम से कम याद ही रखना बिल्कुल। ठीक। और स्कोरिंग करने को कभी आ जाए, जैसा एक बार आ गया क्वेश्चन, तो वो भी आपको आना चाहिए, कैसे करोगे। एबगार स्कोर होता है, लोग पूछ लेते हैं इसमें सवाल, तो याद रखेंगे। स्नान की बात है, कह रहे हैं कि श्री वृक्षों से स्नान कराना है उसके कषाय से। जब पित्त रोग दिखाई दे आपको बच्चे में, मान लो कि पैक्टिक कोई कंडीशन है, उसको हरना चाहते हो। सर्वगंध उदकेन, यानी सुगंधित द्रव्य जो है उनसे, उनके क्वाथ से स्नान कराना है, तो कह रहे हैं वात को हरने वाला होता है। कपित पत्र कषाय, इससे स्नान कराना पित्त और कफ दोष को हरने वाला होता है। तो एक नजर डाल लोगे, शीरी वृक्ष तो समझ ही आता है, शीतल होते हैं वो, पित्त को हरने वाले होते हैं। सर्वगंध उदक तो वात को हरने वाले, और कपित पत्र कषाय पित्त कफ को हरने वाला। कपित पत्र कषाय। बच्चे की रक्षा के लिए क्या करना है आगे देखें। तो आदानी खदिर करकंदू पीलू परुषक आदि की शाखाएं कुमारागार के बाहर बांध दें। सरसप अत्सी तंडुल कर्ण कणिका आदि सूते गृह का गृह के चारों ओर बांध दें। ये बांधने की बात नहीं, बिखेरने की बात है वैसे। सरसप अत्सी तुंडल आदि इनको बिखेर देते हैं। तंडुल बलि होम, दोनों टाइम सुबह शाम, तो मतलब ये पूजा पाठ है, हवन किया जा रहा है दोनों समय, तंडुल बलि होम करके। द्वार पर तिरछी मूसल रख दें। वचा कुष्ठ शोमक हिंगू सरसप अच्छी लहसुन कड़कड़िका आदि की पोटली सूतिका ग्रह के दरवाजे पर लटकाएं। कड़कंटक और तिन्दुक की अग्नि प्रज्वलित करें। अथर्ववेद को जानने वाला ब्राह्मण दोनों समय हवन करे। काको विशस्ता शस्तश्च धूपने त्रिव्रतान्विता, कह रहे हैं कि काक और त्रिव्रत, इनसे वस्त्रों का धूपन करें, उसको जला के, कौआ और त्रिव्रत, तो इसको जला के इसका धुआं जो है वो धूपन करना वस्त्रों के सही करने के लिए। ब्राह्मी इंद्री जीवक आदि औषधियां ग्रहण करें। हस्त ग्रीवा और मूर्धा पर विशेषता वचा धारण करें। तो बच्चे को इंद्रिय जीवक आदि औषधियां उसको मतलब धारण करनी चाहिए, जैसे बांध देते हैं लोग कई बार, जैसे तावीज वगैरह बना के गले में हाथों में, उस तरह से कि वो ग्रहण करनी है। इसके अलावा कहने हाथ ग्रीवा और मूर्धा, इस पर विशेष रूप से वजा को धारण करें। वजा, वो मेध्य है स्पेशली। ठीक है। वजा के बहुत रोल है। हाँ देखो, बच्चा जो है चीजें जैसे चाटता रहता है, तो वचा का प्रयोग ना वैसे भी आया है, आपने देखा होगा कि बच्चे को बोलने में अगर परेशानी हो तो उस चीज के लिए अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं हर समय ऊंचा रखना है, तो कई सारे यूज है। तो इनमें याद क्या रखना है, बहुत सारी चीजें आई रक्षा के लिए। तो एक तो देखो ये सरसपत से इत्यादि बिखेर देते हैं सूती वगैरह की चारों तरफ, जैसे मैंने आपसे कहा। तो इसमें लोग वायव में सवाल कर लेते हैं, क्यों बिखेरते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है कि एक तो यही बात हो गई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन दानों के ऊपर ना कोई जब पैर रखता है फिसल जाएगा। ठीक है, पुराने टाइम में सेफ्टी एक मेजर इशू होता था, कि सेफ कैसे रखना है छोटे बच्चे को, माँ को, माँ तो कुछ कर नहीं सकती उस कंडीशन में, और बच्चा छोटा है वो वैसे कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या, इनके ये दाने भी घेर दिए, कोई आएगा तो वो फिसल के गिर जाएगा उसके ऊपर, एक टाइम मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये भी है कि चलो फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, वो धीरे धीरे चल के आएंगे उसके ऊपर। अगर कोई अपना भी आ रहा है तो संभल के आएगा, उसको पता है कि हाँ दाने बिखरे हुए, धीरे धीरे चलेगा। तो उससे जो कहते हैं कि कुचलने से जो ऑयल निकलेगा ना, तो उसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ज्यादातर ये ऑयली सब्सटेंसेस जितने भी हैं, तो उनका जो ऑयल निकलता है पैरों से दबाने की वजह से, तो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो मिलती हैं, बच्चे को रोग नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए इनको बिखेरते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं यहाँ पे, वो किससे करते हैं। तो कणकंटक और तिंदुक, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, कणकंटक और तिंदुक की अग्नि जलाते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज है, वो भी इस तरह ही है कि द्वार पर तिरछी मूसल रख दी, ये क्यों रखी हुई है। ये भी इसीलिए रखी हुई है, तिरछा कोई चीज रख देते हैं, जैसे मैं मेरा भाई, हम घर में खेलते थे क्रिकेट, तो हम क्या करते थे, हम भी यही करते थे, अपने गेट पे कुछ ऐसा रख दिया करते थे कि बाहर से मम्मी गेट खोले तो वो गिर जाए, और हमें पता चल जाए कि हाँ कोई अंदर आ गया। तो ये सेफ्टी के लिए कि कुछ रख दिया, तो जैसे ही कुछ गिरेगा, कोई आएगा अंदर, तो वो गिर जाएगा।
ठीक है ना, तो उससे पता चल जाएगा कोई आ रहा है, एंट्री कर रहा है। और दूसरा आवाज से, जैसे कोई जानवर आया, मान लो सोचो कि डोगी वगैरह अंदर आने लगे, तो आवाज से भाग जाते हैं ना, वो रुकते नहीं है, उन्हें लगता है कोई है। तो इसका भी वही पर्पज है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, अथर्ववेद वेद ब्राह्मण उभय काल हवन करे, तो सुबह शाम दोनों समय हवन करने की बात आई है। धूपन कर्म के लिए क्या करेंगे बच्चे के वस्त्रों के, तो काक और त्रिव्रत, इससे धूपन कर्म कराना है। धारण क्या करना है बच्चे को, तो मेध्य द्रव्य, स्पेशली बच्चा हस्त ग्रीवा मूर्धा। सवाल ऐसा बन चुका है कहाँ धारण करें, तो सब जगह लिखा है, हाथ पर भी, ग्रीवा पे भी, और मूर्धा सिर के ऊपर भी बच्चा को। नेक्स्ट है कुमारागार। तो कुमारागार का वर्णन चरक संग्रह के लिए दोनों में आया है। कहाँ होना चाहिए, निवात प्रभात एक देश से, ऐसा ही भैंसज्यागार में भी है, आतुरागार में भी है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, बस वर्णन किसने किया वो चाहो देख सकते हो, चरक और संग्रह। योन्याकृति और गुण, कई बार बात हो गई है, डिस्कशन ही नहीं करेंगे, जल्दी से देख लो बस। शक्ताकृति अपत्य लाभ है, पीना सौभाग्य है, लंब पत्य वध है, मंडला व्यभिचरण है, उत्क्षिप्ता नपत्य है, सूचिमुखी दुर्भाग्य है, मध्य निविड़ा कन्या प्रजनन है, उन्नता मासला रमणीय पुत्र जन्मनी। एक साथ बताया था, कर लेना इसको, एक साथ है पूरा, पुत्र जन्मनी। कुमार धारण्यानी, वही फिर बच्चों के आगे धारण करना है, दोबारा वही कॉन्ट्रीब्यूट है। इंद्रिय आदि योजनियां, जीवक ऋषवक आदि योजनियां, कह रहे हैं हाथ ग्रीवा मूर्धा पर विशेष रूप से बचा धारण करनी चाहिए। ये आयु मेधा स्मृति स्वास्थ्य इन सबको देने वाली है और रक्षा करने वाली है। इसके अलावा जो जानवर है, ठीक है, जैसे गैंडा, गाय, देखा था ना हमने कि इन जीवित जानवरों के दक्षिण जो इनका सींग है, उसका अग्रभाग वो धारण करना है, सुश्रुत में बात हुई थी, ठीक है ना। तो दाएं सींग का अग्रभाग, बस ये बात ध्यान रखना, ये धारण करना है। कुमार धारण, बच्चे को संभालने वाला व्यक्ति कैसा हो, तो अष्टांग संग्रह ने उसके लक्षण बताए कुमार धारण के। शब्द सुश्रुत में भी आया, हमने देखे भी थे कैरेक्टर इसके, कि अच्छे कुल का हो, लालची ना हो, है ना, ऐसी बातें पढ़ेंगे। तो वो है कुमार धारण, बच्चे को धारण करने वाला व्यक्ति। तो अष्टांग संग्रह ने इसके लक्षण बताए हैं। ना ही वित्रास ना ही अस्य वित्रासनम साधु, बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए। खिलौने देख लो, ये भी पढ़ चुके हैं आप, कि चरक संग्रह काश्यप सबने उल्लेख किया, किसके बने हो, जातुष यानी लाक्षा के बने हो। गो अश्व आदि जानवर जो हैं उनकी आकृति के हो, यानी मंगल आकृति के हो, गाय अश्व आदि। काश्यप ने गाय की छठे माह में, जब बालक की उम्र 6 माह हो जाए, यानी बैठाने की उम्र आ जाए उसके, है ना, 5 से पहले को भी जब भयात है, तो 6 माह पे कह रहे हैं कि 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर बालक को पूर्व दिशा मुख करके बैठाए, और देखो वो क्या उठाता है। तो सबसे आगे उसके मूसल ही रख दो, कि वैद्य बनाना है, अगर टारगेट अगर फिक्स कर रखा है तो। कई लोग ऐसे ही करते हैं कि हम तो इनको ऑप्शन देते हैं अपने बच्चों को, जो बनना है वो बन जाओ, एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, इनसे कह रखा है जो तुमको बनना है बन जाओ। अरे जब करा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर तो क्या बन जाएगा वो, इंजीनियर ही बनेगा, है ना। आगे देखोगे, शरीर का प्रमाण, चरक अष्टांग संग्रह तो 84 अंगुल, सुश्रुत 120 अंगुल, हृदय का 3.5 हाथ। चरक संग्रह 84 अंगुल, सुश्रुत 120 अंगुल, हृदय 3.5 हाथ। सब बातें हो गई हैं, बस ये रिपीटेशन चल रहा है। बालक के वस्त्र देख लो, तो पहले हिंदी देख लो, नीचे लिखी हुई है कि ताम्रचूड़ यानी कुक्कुट यानी मुर्गा चिकन, उसके दोनों ओर के पंख और पूंछ लेकर गोघृत में मिलाकर बालक के जन्म से नित्य 7 दिन तक धूपन कर्म करने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। चिकन खा लिया, अब क्या बचा, उसके पंख बचे, पूंछ बची, तो उसको भी यूज कर लिया, गाय के घी में मिला के बालक के जन्म से नित्य 7 दिन तक धूपन कर्म। ठीक है, तो किसी समझदार आदमी ने रख दिया होगा, अपना चिकन की पार्टी करनी होगी, एक काम करो पेरेंट्स को बता दो, कि तुम्हारे काम की बात है ना, कि बस हमें तो पंख और पूंछ दे देना। ठीक है ना, तो पंख और पूंछ लेकर, तो वो बालक के जन्म से नित्य 7 दिन तक धूपन कर्म करना है, तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आगे बेटा कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बीच बीच में लिखे थे और शुरुआत आया था, तो लास्ट में लिखे हुए हैं, तो ब्रेक के बाद इनको देखेंगे पहले, फिर अपना क्वेश्चन वगैरह जो करने हैं, टाइम मिलेगा तो वो करेंगे। थैंक यू, 10 मिनट्स। सर 2 डाउट है। हाँ बेटा बोलो।
सर योग रत्नाकर जैसे मयूरपाल भिक्षु है, उनका काल 18वीं सदी है। लेकिन योग रत्नाकर से जो अपन पढ़ते हैं, उनका काल जो देखते हैं वो 16वीं सदी है, और कहीं कहीं नहीं, उसका 17वीं सदी भी दिख रहा है। करना ही नहीं है, वो नहीं करना पार्ट। टाइम याद ही नहीं करना, मैंने कभी याद करने को नहीं कहा होगा, है ना? फिर भी अगर पूछे तो 15-16 याद रखो। ठीक है, पूछेगा और नहीं। सर जो घटी यंत्र हम्म। जो घटी यंत्र होता है, ये जो हम्म। अष्टांग हृदय ने और माधव दोनों ने दिया है, हम्म। तो प्रायोरिटी में किसको लगाएंगे? अगर बागभट में पहले है तो बागभट लगाओ। दोनों का काल सेम सेम पड़ रहा है, 7वीं सदी। किस किस का नाम मिला, बागभट और? अष्टांग हृदय का और माधव निदान, माधव 7वीं सदी वाली। फिर तो हृदय लगाना चाहिए। अगर बागभट में है तो पहले बागभट ही कंसिडर करो, और बाद में। ठीक है, चलो एक ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे।